हेलो प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ेंगे संस्कृत सोपानम का कक्षा 7 का पाठ पढ़ेंगे आज। विद्याया सुखम। विद्या से हमें क्या सुख मिलता है, हम क्यों पढ़ें भाई। चलिए हम आपको बताते हैं कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए। थोड़ा सा दिक्कत है गले में। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रतां पात्रात्वात्मधन आपनोति धनात् धर्मा ततः सुखम। कहते हैं कि विद्या हमारे स्वभाव को नम्र बना देती है। नम्र का मतलब अगर पढ़े लिखे हैं तो आप हमेशा अच्छे से बात करेंगे, दूसरे से अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। विनय का उल्टा आपको बता दूं, उद्दंड। उद्दंड गलत आचरण किसी के साथ नहीं करेंगे, विपरीत बात नहीं कहेंगे, किसी बड़े का सम्मान करना, ठीक है। तो विनय और विनय से हम बनेंगे एक पात्र। हम विनय से योग्य व्यक्ति समझे जाएंगे, ठीक है। योग्यता से क्या होगा? योग्यता से हमें मिलेगा प्राप्नोति धनात्। धन मतलब जब हम पढ़ेंगे, पढ़ने से हम योग्य बनेंगे, मार्कशीट मिलेगी, नंबर, पात्रता, और पात्रता से हमें मिलेगी नौकरी, और नौकरी से वाप्नोति धनात्, हमें धन मिल जाएगा, और धन से धर्म। धन से ही तो हम धर्म कर सकते हैं। आज नवरात्रि है, नवमी है। मैंने कहा कि मुझे तो कन्याओं को वस्त्र पहनाना है। अब वस्त्र कैसे पहना दूँ? हजारों रुपए चाहिए। तो धर्म करने के लिए बच्चों चाहिए धन, ठीक है ना। और धन से जब हम धर्म करते हैं तो मुझे मिल जाता है सुख। जब आप घर में कोई भी हवन पूजन करते हैं तो वातावरण कितना सात्विक हो जाता है, कितना अच्छा लगता है आपको, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। विद्या ददाति विनय विनयादाति पात्रता, और पात्रता से धन आपनोति माने प्राप्त करेंगे, और धन से धर्म, धर्म से सुख। ओके बच्चों, अब दूसरा देख लें जल्दी से। अपूर्व कोश अपि कोशो अयम विद्यते तब भारती व्यतो वृद्ध मायाति क्षय मायाति संचयात्। कहा है अपूर्वा माने अनोखा ही है, को अपि कोई नहीं है इसके जैसा, कोशो अयम विद्यते तब भारती। भारती मीन्स होता है सरस्वती, वाग्देवी, हंसवानी, वीणा वादिनी, पुस्तक धारिणी। इन माँ सरस्वती जैसा किसी का भी कोश नहीं है, क्योंकि ये व्यय करने से तो बढ़ता है, और संचय करने से, इसको जो हम संचय करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये क्षय हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। आप बच्चों, आपको बता दूं, मुझसे ही ले लो, मैं क्योंकि पढ़ती रहती हूँ, तो ये मेरा संचय बढ़ जाता है। और अगर हम लोग इसको बांटेंगे तो ये विद्या का धन बढ़ेगा, और अगर इसको एक पास में रखेंगे तो विद्या रूपी धन जो है हमारा संचय करने से घट जाएगा। मतलब ये हुआ, आप किसी भाई को प्लस बता रहे हैं, और आपकी ये 7th की बुक है, आप 7 क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना, 7 में पढ़ते हैं। पर यदि आपके में तो काफ़ी ज़्यादा मैथ है, आपने उसको भाई को प्लस बता दिया कि बेटा ये 1 प्लस कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, कुछ भी बताया मैंने, तो हमारा रिवीजन भी तो हो रहा है, रिवीजन हो रहा है ना बच्चों। तो वो हमारे लिए लाभदायक ही है, हमारा कोश बढ़ेगा। अगर हमने उसको एक टेबल पढ़ा दिया आज छोटे भाई को, तो निश्चित रूप से हमें भी वो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से इसका मतलब है। अगला आपका देखिए कितना सुंदर है, मैंने इसको यहाँ लिख भी रखा है। देखिए, पुस्तक स्था तु विद्या। देखिए लिखा है पुस्तक स्था माने पुस्तक में लिखी, पुस्तक में रखी हुई। पुस्तक स्था तु विद्या, पुस्तक में रखी हुई विद्या तथा दूसरे के हाथ में दिया धन ज़रूरत के समय हमारे किसी काम का नहीं आया करता।
कहा है कार्य का पुस्तक स्थातु या विद्या परहस्तं गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्या न तद्वनम्। कहा है कि पुस्तक में रखी विद्या तथा दूसरे के हाथ में गया धन दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी भी काम नहीं आया करते, है ना। अगर हमारे हाथ में पैसे नहीं है और हम यहाँ से घर जा रहे हैं तो घर में कितना भी पैसा हो, हाथ में नहीं है तो हम टेम्पू नहीं कर पाएंगे, हमें पैदल चलना पड़ेगा। कुछ खाने का मन है तो बिना पैसे के वो भी नहीं खा सकते हैं। इस तरह से पुस्तक में रखा से मतलब है पुस्तकीय ज्ञान। आप पुस्तक पढ़ के तो सारा बता देंगे कि हम इसको संस्कृत अच्छा पढ़ भी सकते हैं, इसका अर्थ भी निकाल सकते हैं और शब्दार्थ भी कर सकते हैं, पर पुस्तक में रखा ज्ञान आपके साथ नहीं चलता है। चलता वो है जो आपके दिमाग में होता है। इसलिए आपके जो मस्तिष्क में है उस ज्ञान का ही आपको लाभ मिलेगा। जिस तरह से जो आपके हाथ में धन है उससे आपको ज़रूरत आने पर वही काम आएगा, ना घर में रखा हुआ ना बैंक में पड़ा हुआ धन काम नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको आप समझ गए। अब देखिए अगला 4, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। कहाँ है यहाँ पर सज्जन, खल माने दुर्जन, दुर्जन कैसे जीते हैं और साधु सज्जन कैसे जीते हैं। क्या करते हैं, विद्या विवादाय, विद्या जो होती है पढ़ाई तो विवाद से ख़त्म हो जाती है। किनकी, दुर्जनों की, खलस्य की। और धनम मदाय, और धन उनका होता है सिर्फ घमंड करने के लिए, घमंडी बातें। एक गाड़ी है तो साहब बता देंगे मेरे पास 4 गाड़ियां हैं। विवाद करेंगे विद्या पे, आता कम है और आपसे बहस करने लग जाएंगे। अरे नहीं साहब ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसे लोग। ठीक है ना। आगे आपसे कहा मदाय शक्ति, धनम तो उनका मदाय में चला गया, घमंड में चला गया, और शक्ति परेशान पर पीटना है। और अगर कोई शक्ति भी है ना, कोई उनके अंदर पावर, तो वो तो दूसरों को परेशानी देने के लिए ही होता है। ये दुर्जनों के लक्षण हो गए। ठीक है ना। देखिए नंबर पहले पे विद्या जो है, विद्या जो उनकी माँ सरस्वती होती है, अगर वो थोड़ा पढ़ लें, जो दुष्ट लोग हैं थोड़ा पढ़ लें तो वो सिर्फ आपसे बहस करेंगे। अरे भाई साहब पीएचडी तो हमने भी करी है और ऐसा कैसे रूप सिद्धि हो जाएगी, ऐसा संस्कृत में ऐसा होता है, ऐसा रूप होता है, वो आपसे विवाद ही विवाद करेंगे। और धन जो उनका होता है हमेशा घमंड के लिए होता है। साहब मेरे तो ज़मीन डरी है, वन जायदाद डरी है, और साहब अब क्या बताएं साहब, कुछ भी बहस करेंगे वो आपसे। और शक्ति जो उनकी होती है बुरे लोगों की, अगर वो गलती से थोड़ी बहुत सामर्थ्यवान है तो परेशान पर पीटना है। परेशान माने दूसरों को पीड़ा देने के अलावा उनका कोई काम नहीं होता है। दूसरों को दुख देंगे, वो क्या दुख देंगे, दुख देंगे वो चला देंगे बुलडोजर। ऐसे दुष्ट लोग होते हैं। ठीक है ना। कोई विवाद उनसे हो जाए वो आपको बस मुकदमा ठोंक देंगे, परेशान करेंगे आपको। ऐसे लोग होते हैं। साधो विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। वाह वाह वाह, क्या बोल दिया कि जो साधु होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के, साधु से मतलब वो साधु नहीं जो पहन के चले आते हैं भगवा, और माताम बिछाम दे, और बिटिया ले आओ। साधु हमारे संस्कृत में कहते हैं साधु सात्विक विचारों वाले, सीधे साधे पढ़े लिखे लोग, जो कुछ करना चाहते हैं इसके विपरीत में, इसके विपरीत ही उनका व्यवहार होएगा आपके लिए। एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, उनका ज्ञान, ज्ञानाय या देना,
ज्ञान देने के लिए होगा, दान देने के लिए होगा, और अगर उनके पास शक्ति भी है, वो सामर्थ्यवान है, तो वो सिर्फ देने के लिए है, ना कि किसी को पर पीड़नाए, किसी को दुख देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। अब आप देख रहे हैं 5 श्लोक, ठीक है। विद्वत् च नृपत्वं च नैवतुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। कितनी सुंदर बात कही है कि आप पढ़िए लिखिए, विद्वान बन जाइए, विद्वान और राजा तेव तुल्य। उनकी तुलना कदाचन नहीं करनी चाहिए कि क्या विद्वान बड़ा है या राजा बड़ा है। क्या होता है, राजा तो स्वदेश में, अपने देश में पूजा जाएगा, पर जो विद्वान होता है, जो विवेकी है, वो तो सर्वत्र पूज्य थे, सभी जगह उसकी पूजा होती है ना। कैसे? इस तरह जैसे हमारे विवेकानंद जी जो थे, सिर्फ विद्वान थे, वो कहीं के राजा नहीं थे। वो भारत के उस समय न प्रधानमंत्री थे, न राष्ट्रपति थे कि हाँ भाई बाहर के लोग उनका आदर ही करेंगे, चले गए शिकागो और बोलेंगे किसी विषय पर। नहीं, वो विवेकानंद को लोगों ने सुना और उनका इतना वो किस लिए किया, सिर्फ विद्वान, उनके विवेक के कारण, विवेकानंद विवेक के कारण उनका सर्वत्र पूजन हुआ था। ओके, चलिए अब जल्दी से हम छठवें की तरफ जाते हैं। देखिए बच्चों, आपको जो समझ में ना आए मुझसे फिर से आप बताइएगा कमेंट्स में कि मैडम आप ये वाला मुझे फिर से बताइएगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। विद्याधनम श्रेष्ठ धनम, आसान सा ही है, विद्या धन सर्वश्रेष्ठ धन है। क्यों? तन्मूल अधिक धन दानेन वर्धते नित्यं, न भाराय न नीयते। क्योंकि इसके बारे में अब आपको हम क्या बताएं, कितनी तो हमने आपको इधर प्रशंसा बता दी है, इसी तरह बोल दिया कि ये दान करने से तो नित्य ये बढ़ जाता है और कहीं ले जाने में इसका भार भी नहीं होता। भाई दिमाग में क्या भार, शिकागो चले गए विवेकानंद तो उनका दिमाग ले गए साथ में, वो कोई नोट्स कॉपियाँ और वो तो नहीं ले गए, सेमिनार है भाई कुछ ले जाए, बड़ा सा अटैची भर के कापी किताबें बुक्स, मोबाइल तो देखो बेटा चलते नहीं थे हैं, तो यही चीज़ पहले लिया, सेमिनार में गए तैयारी करके अटैची भर के किताबें रख ली। हाँ नहीं, विवेकानंद का सब दिमाग में था, भार होता है इन चीज़ों में ले जाने में, उनका सब दिमाग में था। अब आप अगला देख लीजिए, विद्यानाम नरस्य रूपधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजा सुपूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशु। क्या बताया कि विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम, विद्या का गुण होने से आपका रूप और अधिक खिल के आएगा, ये छुपे हुए धन के समान है। विद्या भोग करी है, विद्या से ही तो भोग आएंगे, भोग विलास क्या आएंगे, आप लोग पढ़ लिख लेंगे तो आप अच्छे से मोबाइल लेंगे, अच्छे से आप गाड़ियाँ ले सकते हैं, सब विद्या का ही खेल। सुख करी भी होती है भाई, सुख तो देती है, जब बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ और मोबाइल और पर्स और हमारे जूते चप्पल होंगे तो सुख तो आएगा ही। और विद्या गुरुराम गुरु, गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुओं के लिए विदेश गमने, विदेश में मिले हुए बंधु के समान, विद्या परा देवता, विद्या बहुत ही
देवताओं में भी वो जो है उच्च स्थान है उसका। विद्या राजा सुपूज्यते, न तो धनम विद्या विहीना पशु। विद्या तो राजाओं में भी परिपूज्य है, पूजी गई है, अभी आपको पीछे ही मैंने बताया है। ना तो धनम, ये कोई धन नहीं है, और विद्या विहीन जो पशु है, विद्याविहीन मनुष्य जो है पशु के समान होता है। चलिए बच्चों, अब मेरा गला काम नहीं कर रहा है, मुझे माफ़ करिए, मैं आपको आगे नहीं करा सकती हूँ। धन्यवाद।